3 फर्ज है। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। कोई झमेला है? अरे बोलो ना, कोई झमेला है? एक लड़का से पूछे कि गुस्ल में कितना फर्ज, बोला सुनने में आता है 3। वो सुनने में आता है, तुमको पता नहीं से? बोला नहीं, हमको उतना पता नहीं। हम बोले 3 है तो क्या क्या है बोलो? बोला तौलिया, बाल्टी, साबुन, 3। बोलो काम चलेगा? मेरे बच्चों, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल फर्ज होगा। शैम्पू लगाने का नाम तहारत नहीं, पाकी नहीं है, गुस्ल फर्ज अदा करना ये जरूरी है। वजू में 4 फर्ज है। वजू में कितने फर्ज हैं? चेहरा धोना, हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पैर धोना, 4 फर्ज हो गए। कोई मुश्किल है तो सीखोगे तब ना। ये सिखाएगा कौन? यही मदरसा तुम्हें पैगाम देता है। मौलाना निसार साहब पैगाम देते हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पैगाम देते हैं, और कुर्बान जाओ मुफ्ती इबादुल्लाह साहब तुम्हें पैगाम देते हैं। ए मेरे बच्चों, आ जाओ, मदरसे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चटाई पर बैठो, अल्लाह के रसूल की दीन सीखो, अल्लाह का दीन सीखो, कुरान सीखो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। एक बाप अगर अपने बेटे को मैट्रिक करवाया, इंटर करवाया, एमए करवाया, बीए करवाया, एलएलबी करवाया, पीएचडी करवाया, सब कुछ करवा दिया, अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो समझो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया। कुरान नहीं पढ़ाया तो अरे जोर से बोलो, कुछ नहीं पढ़ाया। लाख एलएलबी तुम कर लो, पीएचडी तुम कर लो, कुरान नहीं पढ़े हो। हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं समझते, हम तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते भाई। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। क्या? कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटा हो चाहे बेटी हो, पोता हो पोती हो, नाती हो नतनी हो, कोई भी हो, बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ और साइंसदान बनाओ, जो बनाना है बनाओ। लेकिन मुसलमानों, सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान
10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। ये हम नहीं करते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहे भाई, भाई बहन या बहन और फुफ्फा फुफ्फी मामू मामी का बात नहीं है, वो जिसको चाहेगा। उलमा फरमाते हैं वो जिसको चाहेगा, वो हाफिज कुरान जिसको पहचानेगा, जिसको चाहेगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, इशारा करेगा, अल्लाह का हुक्म होगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। एक अमल है। क्या आप नहीं चाहते जन्नत में जाएं? अरे आप चाहते हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। कौन कौन जाइएगा? अरे जन्नत में कौन कौन जाइएगा? हाथ उठाइएगा तब ना दुआ करेंगे। जन्नत सस्तो जी। अरे कुछ करना ना होगा जन्नत में जाने के लिए। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, हाँ, एकदम सफा चट मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। और मेरे बच्चों सुनो, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में नींद नहीं है। और कुर्बान जाओ, वहाँ तो ऐशो इशरत करनी, मज़ा ही मज़ा है। जन्नत में ऐश ही ऐश है। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा जो जी चाहो खाओ, जहाँ जी चाहो रहो। ऐश करना, सोना नहीं। सोना तो कब्र में। सोना कहाँ है? कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहाँ जगेगा। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है, दिन 10 बजे उठता है। बताओ, कब्र में सोएगा ये? फजर की नमाज कब हुई इसे पता नहीं। इशा की अजान कब हुई इसे खबर नहीं। मेरे बच्चों, यहाँ चलो, कब्र में सोओगे और फिर अल्लाह इनाम देकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है। थोड़ी मुशक्कत उठाओ, थोड़ी मेहनत करो मेरे बच्चों। ये तो थोड़ी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, जैसे चाहे वो गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर तकलीफें उठानी पड़े उठा लो, मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने। मजे तो वहां लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज कुरान कितने को, ज़हन में याद रखिएगा, कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए हमको। बस इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाअल्लाह। उससे कबल मैं चाहता हूँ, हाँ हज़रत यही है ना, हाँ एक मरतबा हाथ। वाह, गुलाब खास। है सुनो, एक हाफिज कुरान को किसी ने गिफ्ट किया है। अब इसको हमें डाक लगाना है। अब मैं देखना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, मेरी समझ में नहीं आती। इस बार कलकत्ता में एगो खस्सी जो है 8 लाख में बिका। कितना बिका? ताज्जुब है भाई, खस्सी है कि ऊंट है? अरे का है 8 लाख भी बिका? बोला ना, इसके पेट में ना अल्लाह लिखा हुआ था। बोलो, अल्लाह लिखा हुआ था, इसीलिए 8 लाख कीमत लगा के खरीद लिया। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा है, इसकी कीमत कितनी लगनी चाहिए? बकरी के पेट में अल्लाह, कीमत 8 लाख। हाफिज कुरान के सीने में 300 पारा, कीमत 1 टका नहीं। बुद्धि है कि आदमी है कि कौन चीज पैजामा है भाई? यह हाफिज कुरान के तरफ से है। पहली बार लगा रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली जो बोली है वो बोली, इसमें आम है। ये आम हजरत कौन सा आम है?
गुलाब खास है। अब खाइएगा तो गुलाब हो जाइए, अब कोई कलवा है तो गोरा हो जाइए। खा के देखिए, आम बड़ा खास है। इसकी कीमत ज़्यादा न रखें हम, सबसे पहली कीमत जो है वो 10,000 रुपया है। कोई पहला खरीदने वाला इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। इतना बड़ा मजमा में पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाल्लाह हजरत, एक मदरसे के ये अमानत है, एक मेहमान रसूल की तरफ से ये आम है। इंशाल्लाह इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन तोहफे के तौर पर इस आम को हम खरीदेंगे इंशाल्लाह। 10,000 रुपये देने को हम तैयार हैं। पहला कोई सखी तैयार हो जाए। ये भागलपुर की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। पहली बोली इंशाल्लाह लगाने वाला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मेरे तरफ से ये 10,000 रुपये तैयार रहेंगे, मैं आम खरीदने के लिए तैयार हूँ। है कोई ऐसा पहला नौजवान? इंशाल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपना नाम को पेश करो कि हजरत 10,000 में ये आम हम लेने को तैयार है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक दौलत वाला, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक बिजनेसमैन, दुकानदार। अब्दुल जलील साहब, अब्दुल जलील भाई इधर रहिएगा, आप थोड़ा आगे आ जाइए। अब्दुल जलील भाई की तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल करीम भाई, नाम बड़ा प्यारा है। अब्दुल करीम भाई के तरफ से 10,000 रुपये लगा है इंशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जो अब्दुल करीम भाई से थोड़ा सा आगे बढ़कर इसकी कीमत लगा दे कि अब्दुल करीम भाई आप 10,000 दे रहे हैं, हम 11, 12, 15,000 देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? भाई जल्दी करो मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह जब माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हारून साहब बीरपन्ना के 12,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। अब्दुल करीम भाई 15। हारून साहब कहाँ? बुला लिए यहाँ, नहीं सामने बुलाइए, यहाँ ये करना। हारून भाई वाह भाई वाह। 21,000। हारून भाई 21,000। 22,000। सैरुल हक 22,000। बरहरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। है अब्दुल करीम भाई 25,000। नारे तकबीर। आहा, अभी नहीं देंगे हम। ये 25,000 अब्दुल करीम भाई लगा दिए हैं। अब्दुल करीम भाई हारून भाई पीछे बैठे हैं, उनका भी नाम हारून है। मूसा अलैहिस्सलाम का भाई का नाम हारून था। और कुर्बान जाइए, ओ ये भी अब्दुल करीम है, अल्लाह का बंदा है। और कुर्बान जाइए, 25,000 रुपये लगा दिए हैं। है कोई हारून भाई का, अब्दुल करीम भाई के सामने आने वाला कोई नौजवान? इंशाअल्लाह हम भी इसमें हिस्सा लें, हम भी अपने माँ अपने बाप के नाम